हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट एग्जिल 2026 के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं जो कि आप आखिरी 3 महीनों के अंदर अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहीं से आपका जो पेपर है गाइस वो पूरा का पूरा बनने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे गेट एग्जिल, गेट पीटी, IT जैम, TFIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सारा का सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले क्या है, आपका स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, यानी कि आपका खुद का जो सिलेक्शन है टॉपिक का किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है वही आपको हाई स्कोर जो है वो देने वाला है। तो आपको किस तरीके से टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपके लिए ये पूरी वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपको साथ साथ टॉपिक्स बता दूंगी, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका 80% जो पेपर है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। अगर आपने 80% पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपकी रैंक अंडर 100 आ सकती है आराम से। चलिए गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक हो जाता है, यानी कि गेट एग्जिल का अगर आप पेपर के बारे में बात करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, केमिस्ट्री आपके लिए कंपलसरी हो जाता है और किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको क्या करना होता है, ऑप्शन के अंदर चूज करना होता है, जो कि आपके पास बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और फूड टेक्नोलॉजी के बीच में से होते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में आपको तीनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। और ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा भी रखी है, तो जो भी बच्चे कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं वो सिंपली यहाँ पर आकर आराम से पढ़ सकते हैं। वो गाइस सिंपली यहाँ पर आकर आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो थ्योरी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है, मैंने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास गाइस केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि जो आपका सोल्यूशन वाला चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि टेक्निक से आजकल आपके PYQs जो है यानी कि आपके नैट जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री गाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ मैं आपको मार्क कर लेती हूँ जो कि आपके लिए डू और डाई है, यानी कि आपको ये तो चीजें करनी ही पड़ेंगी एट एनी हाउ, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गाइस पढ़ना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस गाइस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई मतलब दो राय नहीं है इसमें। एरोमेसिटी और साथ साथ जो हकल रूल है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करे हैं ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप मेरी जो प्लेलिस्ट है वो पूरी की पूरी जनरेटेड है थ्योरी के लिए, गेट एग्जिल, गेट BT के लिए, तो जाके स्टूडेंट्स वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और गाइस बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स, इन सभी के बारे में आपको जनरली चीजें जो हैं वो आपके पास पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म। एंजाइम काइनेटिक्स आपके लिए गाइस सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं पेपर के अंदर। ग्लाइकोलिसिस, TCA, ये आपके लिए जो साइकिल है वो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस, C3, C4, कैम साइकिल, यानी कि इन सभी टॉपिक्स को आप बिना पढ़े तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ये आपके लिए सबसे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। सिग्नलिंग वाला जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाला, और साथ ही साथ इनका जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन या फिर एंजाइम रेगुलेशन है, ये सारे टॉपिक आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी गेट एग्जिल केमिस्ट्री को ऑप्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो भी माइक्रोबायोलॉजी को चूज करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से जो टॉपिक है गाइस वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी कि माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, आर्किया, इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या है, साइंटिस्ट जो डिफरेंट आते हैं उन सभी के कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से गाइस आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने यानी कि कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको सिंपली मिल जाएगी। माइक्रोबियल जेनेटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। म्यूटेशन हो गया, एंटीबायोटिक्स गाइस, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी एंटीबायोटिक बना रहा है और कौन सी एंटीबायोटिक कहां पर उसका जो टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, आप जाकर आराम से पढ़िए। मैंने वायरसेस पढ़ा दिया है, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको वायरसेस का जरूर देखने को मिलता है, यानी कि वायरोलॉजी से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। इम्यूनोलॉजी गाइस मैंने स्टार्ट कर दी है और आप मेरे साथ मंडे को कनेक्ट कर
सकते हैं इम्यूनोलॉजी आगे भी पढ़ने के लिए, साथ साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टर, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि बायो रेमेडिएशन, बायो फर्टिलाइजर, ये गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस आपको लाइट और डार्क रिएक्शन, C3 C4 साइकिल, कैम साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, जितने भी पाथवे हैं, यानी कि स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। प्लांट हार्मोन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से एलिमेंट से, यानी कि कौन से आपका एलिमेंट है उससे आपकी कौन सी कमी हो जाती है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, फोटो पीरियडिज्म गाइस, वर्नलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपसे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टिश्यू कल्चर हो गया आपके पास, प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है, यहाँ सर बहुत सारे जो क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जूलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जूलॉजी के अंदर भी आपके पास एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। डेवलपमेंट बायोलॉजी और एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा, जेनेटिक्स आप न्यूमेरिकल्स की टर्म्स में पढ़िएगा, बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और गाइस एक क्वेश्चन आपको हमेशा हार्डी विनबर्ग का देखने को मिलता है, तो इन सभी से न्यूमेरिकल्स टाइप के जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पढ़ा भी रखा है, मैं आपको अभी एट द एंड बता भी दूंगी कि मैंने कहां पर ये न्यूमेरिकल्स जो है वो करवा रखे हैं। नेक्स्ट आपके पास गाइस अप्लाइड बायोलॉजी का टॉपिक आ जाता है, यानी कि जितने भी टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि जो भी टेक्निक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है गाइस वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आजकल टेक्निक से न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। आपका इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सब चीजों से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आपकी स्मार्ट टिप्स क्या होने वाली है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनके ट्रेंड्स को आपको पता करना होगा किस तरीके से है। अगर आप ट्रेंड पता करना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरी जो प्लेलिस्ट जनरेटेड है आप जाके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी मैराथन्स ले रखी है, तो आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और साथ साथ आप PYQs करना मत छोड़िएगा, इस मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और जैसे कि पता है कि अब लास्ट अब आपके पास 90 दिन जो है वो बाकी रह गया, तो ये सारे टॉपिक जो है वो आपके ईजिली कवर हो सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं और जो ये कोर्सेज नहीं परचेज कर सकते, उन सभी के लिए मैंने न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो है वो यहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है। जो भी गेट एक्सेल के स्टूडेंट्स हैं, जो भी गेट BT के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने न्यूमेरिकल आंसर टाइप का सबसे ज़्यादा जो परेशान करते हैं क्वेश्चंस वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपको परेशान करते हैं। केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे गाइस PYQ सॉल्व करा रखे हैं। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप ये वाली जो प्लेलिस्ट जनरेटेड है आप सिंपली इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे गेट BT, गेट एक्सेल, IIT जाम सभी के लिए, जो भी गेट BT को टारगेट कर रहे हैं या फिर जो भी माइक्रोबायोलॉजी को गाइस टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बैच के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, गेट एक्सेल के बैच के अंदर, यानी कि आप प्रारंभ के अंदर अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे दोनों के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट BT और गेट एक्सेल, आप यहाँ पे सिंपली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ किस तरीके से आपको जाना है। तो जैसे ही आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा इंटरफेस। और ऑल कोर्सेज में आपको CSIR नेट पे जाना है। जैसे ही आपको यहाँ पे गेट नजर आएगा, आपको गेट पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल है अब आपकी पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। बहुत कम समय आप सभी के पास बाकी रह गया, तो 6 घंटे के अंदर सेल भी जो है वो एंड हो जाएगी। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप अभी जाके परचेज कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।